ये कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? कमेंट। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ठीक है भाई। और हम लोग एलसीएम एचसीएफ शुरू कर दिए हैं। नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो गया और क्लास आपकी अब मैंने आज आधे घंटे लेट करवाई है क्योंकि मैं आपकी एलसीएम की सीट को अपडेट कर रहा था। ठीक है ना, मैंने एलसीएम एचसीएफ की शीट को प्रिपेयर कर दिया है। अभी जितने भी 2022 में पेपर हुए थे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीआरपीएफ का, एमटीएस का, है ना, सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें जितने भी सवाल है, सीडीएस का पेपर हुआ, वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने उस शीट में अपडेट करके डाल दिए हैं। शीट में अभी जो है अपलोड करवा दूंगा। तो ये मैं काम कर रहा था। कल मैंने आपको एलसीएम की परिभाषा समझाई थी और आज हम उसी पे बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है ना, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है जी। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने आएगा 18। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। करो बच्चों, कौन बालक इस सवाल को करेगा? बोला 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से डिविजिबल है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ मेरे प्यारे भाई, जो 5 अंकों की 13 से भी कटती है, 15 से भी, 18 से भी, 21 से भी। करेगा? कल ये सवाल हो चुका है क्या? क्या ये सवाल कल हो चुका है? भाई अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई वो नंबर 9 से कटना चाहिए। ऐसे सवाल को बेसिक से कैसे करते हो मैंने, अच्छा ये हो गया है, चलो कल ये हो गया, सॉरी। बेसिक से कैसे करते हो मैंने आपको कल सिखा दिया मेरे प्यारे भाई। मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस एग्जाम हॉल में कैसे करते हैं। बेसिक से तो कर सीख लिया आपने कि पहले इनका एलसीएम निकालो फिर एलसीएम की टांग खींच के ले चलो। बेसिक से करने में और एग्जाम हॉल में करने में फर्क है, आपको दोनों सीखना पड़ेगा। ये बताइएगा, बोला 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 52, 56, 78 और 91 से डिविजिबल है? तो मेरे प्यारे भाई अगर कोई संख्या 56 से कट रही है, 56 का मतलब होता है 7 अट्टे 56, तो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए, 8 से। अगर कोई संख्या 8 से कट रही तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे। क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते? नहीं। क्या लास्ट के 3 डिजिट 860 8 से नहीं कटता? क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं? हां जी कट रहे हैं। क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं? नहीं। खत्म सवाल। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। बात समाप्त। कर लोगे आप? बच्चा कोई बच्चे कहेंगे सर आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल ही क्यों चेक किया, 13 का क्यों नहीं किया सर, 4 का क्यों नहीं किया? बेटा 13 का और 7 का चेक करने में लगता है टाइम। उस टाइम को बचाने के लिए आपको जो बन पड़े उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते 8 से कटने वाले, फिर आप चेक कर लेते भाई 7 का डिविजिबिलिटी रूल की नंबर 7 से भी कटना चाहिए। 7 से कटने वाले भी 2 मिल जाते तो फिर 13 का चेक कर लेते। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में सोचना सीखना है। यह बताइएगा, अगला सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, सवाल नंबर 20 जी। जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करो। बनाओ। ठीक है हरिराम। बोला है 22,000 और 23,000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 12 से 18, 21 और 32 से डिविजिबल है मेरे प्यारे भाई। अब देखो भाई अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, डिजिटल सम 9। एक तो तरीका हो गया ऑप्शन से चेक करने का कि मैं वो ऑप्शन देखूंगा जहां डिजिटल सम 9 आता हो। 7 2 9, 2 और 1 3 6 9, ये नंबर 9 से कट रहा है। ये कट रहा है 9 से, 6 3 9, 2 2 4 5 9, ये भी कट रहा है 9 से। मेरे दोस्तों ये भी 9 से कट रहा है। 7 2 9, 2 2 4 6 10, ये 9 से नहीं कट रहा।
तो भैया मैं यहां पे हट गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद मेरे प्यारे भाई नंबर 32 से, अगर कोई नंबर 32 से कट रहा है तो 8 से भी कटना चाहिए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ये नंबर 8 से कट रहा है क्या? ये नंबर 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 8 सिंह 48 से तीनों ही नंबर 8 से कट रहे हैं। तो मैं यहां पे ऑप्शन में फंस रहा हूं। अब मुझे 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा कि नंबर अगर 21 से कट रहा है तो 7 से भी कटना चाहिए। ठीक है ना? आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना भाई मेरे दोस्तों? भाई अगर कोई नंबर 21 से कट रहा है, 21 का मतलब होता है 7 से 21, वो नंबर 7 से कटना चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। यहां पे 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, ये आएगा डिफरेंस 10, 10 7 से नहीं कटता। यहां 536 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 514। 514 7 से कटता है क्या? है भाई 7 7 49, ये 7 से नहीं कट रहा। जब दो ऑप्शन कट गए तो ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर बचा। देखो ये हो गया ऑप्शन से। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? सवाल में आपसे पूछा है कि 22,000 23,000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो इन सब से डिवाइड होती हो। देखो 22-23,000 के बीच छोड़ो, पहले आप मुझे दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताओ, एलसीएम बताओ, जो 12 से भी कटता हो, 18 से भी, 21 से भी, 32 से भी। बताइएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ध्यान सुनेगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी से। 12 और 18 का एलसीएम आ गया मेरे प्यारे भाई 36। 12 18 का एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 36, ये तो पता चल गया। अब हम 21 के पास आते हैं। भाई 21 का 3 ऑलरेडी आ चुका है 36 में, 21 का 3 ऑलरेडी 36 में आ चुका है। कमी किसकी रहेगी? 7 की कमी रहेगी बच्चों, 7 की। तो मैंने 7 भी ले लिया। अब आए 32 के पास। 32 होता है बच्चों 4 अट्ठे 32। 32 का 4 ऑलरेडी 36 में आ चुका है। 36 में तो 4 आता ही है ना, 4 नाम 36। कमी किसकी रह गई? 8 की। तो 8 से मल्टीप्लाई और करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आ गया एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम कितना आ गया? 36 सत्ते मेरे दोस्तों 252 और गुणा 8, यानी कि आ गया मेरे प्यारे भी 2016। 250 गुणा 2016, तो 2016 इन चारों का एलसीएम आ गया। मैंने आपको समझाया है। तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है, ये 2016 वह सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कटती है, 18 से भी कटती है, 21 से भी कटती है, 32 से भी कटती है, चारों से डिवाइड होती है। लेकिन आपको यह नहीं बताना, आपको सवाल में बताना है कि 22,000 और 23,000 के बीच वो कौन सा नंबर है जो इन चारों से कटता हो। देखो ये तो वो आया कि सबसे छोटी संख्या इन चारों से कटने वाली मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 2016 एलसीएम आया। अगर आप एलसीएम का कोई मल्टीपल भी करोगे भाई, 2016 का दुगुना भी कर दोगे, 2016 का चाहे 3 गुना कर दो, चाहे 2016 में आप किसी भी नेचुरल नंबर से अगर आप गुणा कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो संख्या ऐसी होगी जो 12 से भी कटेगी, 18 से भी, 21 से भी, 32 से भी। तो मुझे एलसीएम का वो मल्टीपल देखना है जो 22,000 और 23,000 के बीच में रहे। बताओ मैं इसमें किस संख्या से गुणा कर दूं कि 22,000 और 23,000 के बीच में पहुंचे। तो आप कहोगे सर 11 से। अगर मैं इसमें 11 से गुणा करूंगा तभी 22,000 और 23,000 के बीच में पहुंचेगा। 11 की 2000 में गुणा 22,000, 11 की 16 में गुणा 176, तो 22,176 इन संख्याओं के एलसीएम का एक मल्टीपल है, यानी कि ये सभी संख्याएं हैं, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगी और ये जो नंबर आया है 22,000 और 23,000 के बीच में भी है। तो ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आ गया। ऐसे आपको सोचना है, 11 से मल्टीप्लाई। तो ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है, जल्दी समझिए मेरे दोस्तों, टाइम कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। बताइए, करो। हरीश का डाउट है एलसीएम क्या होता है। हरीश से लेक्चर बंद कर दे भाई, कल का लेक्चर देख, मैंने समझाया अच्छी तरीके से एलसीएम क्या होता है। सर 9 का मल्टीपल चेक क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन वो तो मैंने चेक किया, जब मैंने 9 का मल्टीपल चेक किया तो सारे ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, इसलिए वहां से बात नहीं बन पाई। जी बताओ। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, कोई मैं आपसे बहुत कठिन एग्जाम का सवाल नहीं पूछ रहा, मैं एमटीएस का पूछ रहा हूं जो कि एसएससी की सबसे लोएस्ट ग्रेड की जॉब है। बोला है 500 और 900 के बीच में कितने नंबर हैं,
और 500 900 को भी शामिल करना है। 500 और 900 दोनों को शामिल करना है। 500 और 900 को शामिल करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्याएं जो 12, 15, 20 और 30 से डिविजिबल हो। बोला है 500 और 900 दोनों को ही आपको शामिल करना है और इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्या जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 30 से भी कटे। तो 12, 15, 20, 30 इन सभी से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर देखो ये बहुत ही इजी नंबर है, 12, 15, 20, 30। उम्र बीत गई, आधी जिंदगी बीत गई नंबर को पढ़ते पढ़ते। इन सभी से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है 180। मुझे निकालने की जरूरत ना पड़े, मेरा दिमाग पहले बोल दे कि 180 12 से कटता है, 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, 30 से भी कटता है। तो इनका एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 180। 180 तो वह सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से कटती है। आपको एक सबसे छोटी नहीं देखनी, आपको वो संख्याएं देखनी है जो 500 और 900 के बीच में आती हो, इनसे कटने वाली। तो भाई 180 का 3 गुना 540, 180 का 4 गुना 720 मेरे दोस्तों, अभी 18 3 54, 18 4 72, यही आएगा। और सॉरी 180 नहीं है, तो सॉरी यहां पे 90 नहीं है, मैं समझे 90 है, सॉरी ये तो 30 है, 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा एलसीएम। सॉरी मैंने समझा कि 60 90 है, वो 30 दिया है। केशव पानी भर देना यार बोतल में, 60 है एलसीएम, सॉरी ये 30 है, 90 नहीं है। तो 60 वह सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे कटती है ना, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी। लेकिन आपको पता करना है 500 और 900 के बीच कौन कौन सी संख्याएं। तो 60 का ऐसा कौन से मल्टीपल है जो 500 और 900 के बीच में आते हैं। तो एक तो आएगा भाई 6 निम्मा 54, 540 है भाई, क्लियर है। और मेरे दोस्तों ये तो 540 आएगा, 6 निम्मा 600 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 660 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 11 गुना 60 का 12 गुना 720 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 13 गुना 780 आ जाएगा, 14 गुना 840 आ जाएगा, 60 का मेरे दोस्तों 15 गुना 900 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ गई। तो ये क्योंकि आपको 500 और 900 को भी शामिल करना है। तो देखो 60 का मल्टीपल 500 तो होता नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो बताओ बच्चों कितनी संख्याएं बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, 7 संख्याएं टोटल। 540 से लेकर 900 तक टोटल 7 संख्या। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप ये देखते कि 60 का पहाड़ा सबसे पहले जाएगा 9 बार, फिर 10 बार, फिर 11 बार, 12 13 और सबसे आखिर में पहाड़ा जाएगा 60 का 15 बार। अगर मैं कोई पहाड़ा 9 से लेकर 15 तक गिनता हूं तो कितनी संख्याएं होगी, 7 संख्या होगी, 7। 15 माइनस 9 6, 6 में 1 ऐड करूंगा 7। ये आपको नहीं लिखना है, आपको तो पहाड़े काउंट करने भी। 60 का सबसे पहला पहाड़ा 9 बार जाएगा, सबसे आखिर में 15 बार जाएगा, 60 गुणा 15 900, क्लियर है। तो यानी कि 9 से 15 तक पहाड़ा गिनोगे तो कितनी संख्याएं जाएंगी, 7। बिटवीन बोला है, लेकिन मेरे दोस्तों 500 और 900 को भी शामिल करना है, इसलिए मैंने 900 को भी काउंट किया है, बीच की भी लेनी है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, लॉजिकली सोचो, हर बात को बहुत लंबा नहीं खींचना होता है। अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 22, करिए। क्योंकि सवाल में तनु 900 को शामिल करना है ऐसा बोला है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो प्लीज, अगर आपको डाउट है तो सवाल को ढंग से पढ़ो। बोला है 300 और 500 के बीच कि उन संख्याओं का योगफल क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से भाग करने पर 0 शेषफल बचता है। बहुत अच्छा सवाल है, यह भी एमटीएस के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। पिछले सवाल में और इस सवाल की लैंग्वेज में फर्क है। वहां पिछले सवाल में क्या बोला था, 500 और 900 के बीच बोला था, लेकिन 500 और 900 को भी शामिल करना था। यहां शामिल नहीं करना, केवल 300 और 500 के बीच की संख्या देखनी है, 300 और 500 को शामिल नहीं करना है। तो सवाल की लैंग्वेज में फर्क होता है, लैंग्वेज को देखा करो। श्रीनाथ कह रहे सर 500 को क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 560 से कटता ही नहीं है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, चलेगा। 300 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो 6, 12 और 16 से भाग होने पर शून्य शेषफल देती हैं प्यारे भाई।
देखो प्यारे बच्चों, लॉजिकली सुनना। अगर 6, 12, 16 से भाग होने पर शून्य शेषफल आ रहा है, इसका मतलब कि वो संख्याएं 6, 12 और 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मुझे उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो 300 और 500 के बीच में आती हैं और 6 से भी कटती हैं, 12 से भी कटती हैं, 16 से भी कटती हैं। तो सबसे पहले बताओ एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से भी डिवाइड हो, 12 से भी, 16 से भी। 6, 12, 16 का एलसीएम आ गया बच्चों 48, 48। 48 वह सबसे छोटी संख्या है मेरे प्यारे भाई जो 6 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी डिवाइड होगी, 16 से भी डिवाइड होगी। लेकिन आपको संख्या निकालनी है 300 और 500 के बीच में। तो आप बताओ 48 के कौन से मल्टीपल हैं जो 300 और 500 के बीच में आते हैं? भाई 48 का 5 गुना 240 है, 48 का 6 गुना 288 है, 48 का 7 गुना करोगे, 48 का 7 गुना करूंगा तो 300 से बड़ा आएगा। 48 का 6 गुना करता हूं तो 288 आता है जो 300 से छोटा रहता है। अगला नंबर आएगा मेरे दोस्तों 48 का 8 गुना। ठीक है प्यारे भाई। अगला नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई 48 का 9 गुना। 48 निम्मा करूंगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 500 से कम ही रहेगा। फिर अगला नंबर आएगा 48 का 10 गुना। ये वो नंबर आ रहे हैं जो 300 और 500 के बीच में है। भाई एलसीएम को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो वो जो नंबर आएगा 48 को किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे, वो 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो भाई मुझे 48 के वो मल्टीपल देखने जो 300 500 के बीच में आते हैं। तो 48 पंजे 240 नहीं, 48 छिक्का 288 नहीं, तो 48 सत्ते आएगा पहला नंबर। अगला 48 अट्ठे आएगा, फिर 48 निम्मा आएगा, फिर 48 दुसाम आएगा 480। 48 की 11 में गुणा करेंगे तो 500 से ज्यादा पहुंच जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। 48 की 11 में गुणा करेंगे 500 से ज्यादा पहुंच जाएगा, नहीं। तो 4 ही नंबर पॉसिबल है। अगर आपसे पूछा होता कितनी संख्याएं संभव है, 4। आपसे इनका योग पूछा है, तो इनका योग अगर आपको निकालना है तो आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, इकाई अंक अलग अलग है सारे ऑप्शन में। या फिर बच्चों आप यहां से 48 कॉमन ले लो, 48 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 7 + 8 15, 9 24 और 10 34, ब्रैकेट में 34 बचेगा। और मेरे दोस्तों ये योग आ गया 8 चौक 32 2, तो इकाई का अंक 2 आएगा कैलकुलेशन में। ये आंसर है बी ऑप्शन 1632। खत्म। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरा कि आप ये भी चेक कर सकते कि आंसर जो भी आएगा वो 48 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 48 का मल्टीपल आएगा। 48 का मतलब यानी कि आंसर 3 से कटने वाला भी होना चाहिए और 16 से कटने वाला भी होना चाहिए। 16 से ये नंबर तो 4 से ही नहीं कटता, 16 से कैसे कट जाएगा? ये नंबर मेरे दोस्तों 16 से कटता है, ये नंबर 16 से नहीं कटता, 16 से। ये नंबर भी 16 से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या होगा? केवल ये ऑप्शन होगा। ये हो गया ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका। भाई आंसर जो भी आएगा वो 48 से कटने वाला होगा। 48 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा है नहीं मैंने, लेकिन 48 को हम जानते हैं कि 3 गुणा 16। भाई इस सीट में 70 सवाल हैं, 70 सवाल, और मैं हर सवाल को 10 मिनट में नहीं समझा सकता। 2 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट में आपको समझना है वो सवाल। स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। हर बात पर डाउट पैदा मत करो। पिछले लेक्चर पढ़ के आओ कि क्या डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है ना। मैं हर चीज को बोर्ड पे लिखूंगा। कोई नंबर 48 से कट रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब 3 से भी कटे, 16 से भी कटे। ये नंबर जब खुद 4 से ही नहीं कट रहा, लास्ट के 2 डिजिट 86, तो 16 से कैसे कटेगा? ये नंबर 16 से नहीं कट रहा। मैंने कैसे पता लगाया 16 से नहीं कट रहा? मैंने लिख दिया 1600 + 164 दिमाग में लिख दिया। 16 से कट गए, 16 से नहीं कटा, बात खत्म। ये नंबर नहीं कट रहा 16 से, ना ही ये नंबर कट रहा है 16 से। आगे चलेंगे। हाँ 8 से भी चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आओ। ये देखो यहां इतनी लंबी सीट है, ये इन गधों जैसे सवाल पे 10-10 मिनट नहीं खराब कर सकते। ऐसे तो सिलेबस ही 5 साल में पूरा होगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 23। दिमाग की बत्ती को तेज करा करो। 5वीं क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हो एलसीएम एचसीएफ, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर है।
अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18, 56 एंड 42। सवाल में बोला है कि इनमें से वह, इन ऑप्शन में से बताना है, सॉल्व करके नहीं, कि इन चारों संख्याओं जो दी हैं ऑप्शन में, इनमें वह कौन सी संख्या है जिसमें अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 18 से भी कट जाएगा, 56 से भी कट जाएगा, 42 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से पिक करूंगा। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 524। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 504। अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 534। मैं इसमें 20 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 544। तो यही तो पूछा है कि इन चारों संख्याएं जो आपके सामने लिखी हैं ऑप्शन में, वह कौन सी है जिसमें 20 जोड़ने पर 18 से भी कटे, 56 से भी कटे, 42 से भी कटे। भाई अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है, 18 में छुपा होता है 9, तो 9 से भी कटना चाहिए। क्या ये नंबर 9 से कटा? नहीं, 9 से तभी कटेगा जब डिजिटल सम 9 हो। ये नहीं कटा 9 से, 9 से कट रहा है। यहां डिजिटल सम 3 है, यहां डिजिटल सम 4 है, खत्म। एक ही सवाल का आंसर है बी, बी ऑप्शन है ऐसा, समाप्त। इतनी देर का ही है, आगे चलते। अब जिस बच्चे ने डिजिटल सम ही नहीं पढ़ा तो मैं उसको नहीं समझा सकता भाई, पहले पुरानी चीज पढ़ के आए फिर यहां आए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 24, ही बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ही टाइप चल रहा है अभी कंप्लीटली डिविजिबल वाला। देखो, अब देखो यहां मेरे प्यारे भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये वाला सवाल मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और अगला सवाल मेरे प्यारे भाई मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, शॉर्टकट ऑप्शन से बताऊंगा, देखिएगा, है ना। 3-4 सवाल करवाऊंगा इस लैंग्वेज पे। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से डिविजिबल है। 8, 12, 30, 36, 45 से डिविजिबल है। और x मेरे दोस्तों एक इंटीजर भी है, x एक मेरे दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर भी है, x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। चलेगा, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे प्यार भी, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। मतलब सवाल के अकॉर्डिंग x वह सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, 36 से भी और 45 से भी। और x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। x का मान क्या है? सबसे पहले ऑप्शन से, सारे ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर हैं। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 8 से कटता हो। 8 से ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता, ना ही ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, ना ही ये नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यह इसका करने का तरीका 1 सेकंड में ऑप्शन से, बेसिक से क्या है, आपको बताना है कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होती है। चलो निकालो सबसे छोटी संख्या इन सबसे डिवाइड होने वाली। तो बच्चों इनका एलसीएम बताओ मुझे, इनका एलसीएम क्या आएगा? 8, 12, 30, 36, 45। काफी प्यारे प्यारे नंबर है ये, है ना। ये नंबर ऐसे जिनके साथ खेल के मैं बड़ा हुआ हूं। 30, 36, 45 इन तीनों से कटने का वाला नंबर है सबसे छोटा 180। लेकिन 180 8 से नहीं कटता, कमी रह जाती है 2 की, यानी कि 360। इनका एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 360, 360। 360 वह सबसे छोटा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी देख लो, 30 से भी कट रहा है, 36 से भी और 45 से भी। 360 है। 180 एलसीएम नहीं है कि 180 मेरे दोस्तों 8 से नहीं कटता, 360 आ गया। लेकिन ये तो आपने वो संख्या बता दी सबसे छोटी जो इन सबसे कटती हो। आपको x का वो मान निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर में। भाई ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको वो संख्या बतानी जो पूर्ण वर्ग भी हो, सबसे छोटी भी हो और इन सबसे कटती भी हो। ये सबसे छोटी संख्या इन सबसे कटने वाली, लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब 360 में किस नंबर से गुणा करें, किस नंबर से गुणा करें 360 में कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जवाब दो, किस नंबर से गुणा करें, जवाब दीजिएगा। तो आपको समझना चाहिए सर 10 से। 360 का मतलब है 36 दुसाम। 36 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ये रह गया सिंगल, सिंगल लौंडो को भी जोड़ी चाहिए,
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 10 से गुणा करनी होगी, जिससे भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 10 का स्क्वायर। तो आप 10 से गुणा करोगे तभी ये नंबर सबसे छोटा आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 3600, 10 से। क्लियर है? ये लॉजिक है, समझ में आया? तो पहले आपको एलसीएम निकालना होता है, फिर उसके बाद सवाल की डिमांड को पूरी करनी होती है। ये तो बेसिक सवाल था मेरे प्यारे भाई, डाटा भी इसमें आसान था, बड़े डाटा पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 25 करो। हां जी रंजीत, ऐड नहीं करना बेटा मृत्युंजय। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, सुनते क्यों नहीं हो, कि एलसीएम को किसी भी नंबर से गुणा, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया नंबर आएगा वो नंबर भी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। प्रिंस राज कह रहे हैं सबसे बड़ा बोलता तो सर, प्रिंस सबसे बड़ा तो हो जाता अनंत, सबसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा कहां देखोगे, सबसे बड़ा नहीं पूछेगा। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 56, 60, 84 और 96 से डिविजिबल है? बताइए वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है जो 56 से भी कटे, 60 से भी, 84 से भी, 96 से भी। ऐसा बेसिक सवाल मैंने आपको करवा दिया मेरे प्यारे भाई, ये भी वही सवाल है, बस डाटा थोड़ा सा बड़ा है। तो मुझे ये चेक करना है, मुझे पता लगाना है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या बताओ जो इनसे भी कटते हो, इनसे भी, इससे भी और इससे भी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखो जैसे बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं 6400, अगर किसी संख्या के एंड में 2 जीरो आ रहा है, 6400 का मतलब है 64 गुणा 100, तो मेरे प्यारे भाई 100 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहां पे हर संख्या के एंड में डबल जीरो आ रहा है, डबल जीरो का मतलब 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि मुझे केवल इनको चेक करना है, 7056, 5292, 6912 और 9408, इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ाया था, 2 क्लास मैंने यूनिट डिजिट की ली थी, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अब तक खैर आपको याद नहीं रहा होगा, भगवान ने आपने इतनी बुद्धि दी नहीं है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक ना तो कभी 2 होता है, ना ही 3 होता है, ना ही 7 होता है, ना ही 8 होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या दुनिया में ऐसी बनाई नहीं भगवान ने जिसके इकाई के अंक पे 2 आता हो और वो पूर्ण वर्ग हो, है ही नहीं ऐसी। तो भैया यहां देखो, यहां इकाई का अंक 2 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। यहां इकाई का अंक 2 आ रहा है, पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता। यहां 8 आ रहा है, पूर्ण वर्ग बन ही नहीं सकता। जब 3 आंसर गलत हो गए तो जो बचा वही सही आंसर है। मैं सही आंसर कभी नहीं ढूंढता, गलत आंसर ढूंढता हूं। गलत को हटाओ, जो बचेगा वही सही आंसर है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर मिल जाती तो कैसे सॉल्व करते। 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर मिल जाती तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। फिर क्या करते, हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। समझ में आया? डिविजिबिलिटी मतलब संख्या 56 से कटने वाली होनी चाहिए, तो हम 7 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। 7 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऐसे ही सीखना है। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर होगा आपके सामने 26, करिए। करो बच्चों, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2020 में, एज इट इज। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। मेरे साथ बनाओ। अगर आपको सवालों को जल्दी करना है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अदरवाइज तो गधों की तरह खींचते रहो।
जल्दी सवाल तभी होंगे जो मैं 1 सेकंड में सॉल्यूशन बताता हूं ना, हो गया 1 सेकंड में, वो तभी संभव है जब आपको सब कुछ आता हो पीछे का। मैं कुछ चीज बोलूं, आप सोचना ना पड़े, दिमाग तुरंत बोले कि ये है। और मैं आपको बेसिक तरीका भी बता रहा हूं और शॉर्टकट भी बता रहा हूं। जी, मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से डिविजिबल है, ठीक है। और x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है बच्चों, x एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला है जब x को 123 से भाग करते हैं 123 से तो कितना शेषफल बचता है। भाई साहब, इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको x का मान निकालना ही पड़ेगा। जब तक x का मान नहीं निकालोगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो पहले x का मान बताओ। x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी कटती है, 24 से भी, 30 से भी, 36 से भी, 45 से भी। तो आप एलसीएम बताओ इनका। 30, 36 और 45, इनका एलसीएम 180 होता है, मैं जानता हूं, बचपन से पढ़ता आया हूं। लेकिन आया 16 और 24 के पास। 16 में मेरे दोस्तों देखो, 16 में 4 एक्स्ट्रा है। 16 का मतलब है 4 चौक 16। 16 का एक ही 4 आता है 180 में। 180 का मतलब होता है 4 गुणा 45। एक ही 4 आया 16 का, एक 4 नहीं आ पाया, तो 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 720, 720। 720 24 से भी कट रहा है, तो 720 आ गया मेरे प्यारे भाई, 720। तो 720 वह सबसे छोटी संख्या है प्यारे बच्चे, जो 16 से भी कटती है, 24 से भी, 30 से भी, 36 से भी, 45 से भी। एलसीएम 180 नहीं है, 720 है। लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या तो बतानी है, मान ली आपकी बात, लेकिन x एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। दो शर्त लगी है कि सबसे छोटी संख्या भी बताओ x, और x पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। अभी एक ही कंडीशन संतुष्ट हो रही है। यह तो मैंने वो पता लगा लिया जो ये सबसे छोटी संख्या है इन सबसे कटने वाली, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आप बताओ, और x सबसे छोटा भी होना चाहिए। 720 में किस छोटे से छोटे नंबर से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। 720 में किस छोटे से छोटे नंबर से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। 720 का मतलब है 36 गुणा 20, यही मतलब है। देखो, जो चीज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है उसका कोई दिक्कत ही नहीं। 36 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ये 20 सिंगल है मेरे दोस्तों। 20 को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 20 पंजे 100, 100 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 10 का। अरे गधो, 20 से गुणा नहीं करूंगा, कचरा आदमी, 5 से करूंगा। 20 में 5 से गुणा कर देंगे, 100 नहीं बन गया परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 720 की 5 में गुणा करूंगा, 3600 आ गया। 3600 परफेक्ट स्क्वायर होता है 60 का। तुमने तो बिल्कुल ही पागलों जैसी बातें समझ ली है। मैं कहूं कि 8 में किस नंबर से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 8 में किस छोटे से छोटे नंबर से गुणा करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 8 से करोगे क्या? 2 से नहीं करोगे। 8 दूनी 16, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। छोटे से छोटे नंबर से गुणा करना, छोटे से छोटे। 720 में किस छोटे से नंबर से गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बने? 5 से। तो x का मान आया 3600। ठीक, सवाल में पूछा है इस 3600 को 123 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो भाई 3600 को 123 से भाग कर दो जरा, क्या शेषफल आएगा बच्चों? जवाब दो, रिमाइंडर। 123 तिया, अगर 123 दिया आएगा, 123 तिया 3690 होता है। अगर मैं 123 में 30 से गुणा करूंगा तो 3690 होता है। 3690 होता, पूरा पूरा 123 से कट जाता, लेकिन ये 3600 है, 90 कम है, तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 90। रिमाइंडर माइनस का 90 आएगा। भाई 123 दिया 3690 होता है, 30 से गुणा करेंगे, लेकिन ये 3600, 90 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 90।
पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, -90 में 123 डिवीजर ऐड कर देंगे 33, यानी कि 33 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखो हर सवाल का अपना एक क्रेज है, इस सवाल में आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा सवाल ऑप्शन से होंगे, सारे नहीं होंगे। ओके, इस सवाल में पहले आपको नंबर एक्स निकालना ही पड़ेगा, फिर उस नंबर एक्स को भाग करना है 123 से। लेकिन इन सवाल में जो पिछले मैंने दोनों सवाल करा है उनमें डायरेक्ट नंबर ही पूछा है, और जब नंबर ही पूछा है तो भैया मैंने वो चेक कर लिया। लेकिन यहां कैसे चेक करें बताओ, रिमाइंडर को थोड़ा ना चेक कर लोगे, नंबर को ही तो चेक कर सकते हो, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते, मुझे लगता है कि ये टाइप आप समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। सवाल था बच्चों आपके सामने यहां पर ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्त, ये 26 था। मैं आगे चलूंगा, सवाल नंबर 27, ये बताइएगा, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताओ। पांच से गुणा इसलिए करी विधि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 123 गुणा 30 किया ना, 3690 हमने। सर अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व मुझे 40-50 सेकंड से ज्यादा लगने लगता है तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसका सॉल्यूशन बताओ। कुछ ही क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है। देखो अमित, पेपर में 25 सवाल आते हैं, उनमें से 15-20 सवाल तो बहुत इजी होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं 30 सेकंड से भी कम में, लेकिन 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको 1 मिनट लग जाता है। उनकी वजह से आपको पैनिक नहीं होना। आपने अपने मन में धारणा बिठा रही है कि पेपर में हर सवाल ऐसा आएगा, ये 2 सेकंड में सॉल्व, ये 5 सेकंड में ऑप्शन से सॉल्व, ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व। ऐसा नहीं होता। अगर हर सवाल 2 सेकंड 5-10 सेकंड में होने लगे तो पेपर ही 5 मिनट में निपट जाएगा। पेपर में कुछ सवाल इजी आएंगे जो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको 1-1 1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी लग सकता है। हर सवाल का अलग नजरिया, जैसे आदमी है ना, गरीब आदमी भी है, अमीर भी है और अल्ट्रा अमीर भी है, वैसे। जी दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई। मैं इस सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा, बेसिक भी और शॉर्टकट भी। पहले बेसिक समझते हैं। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो x के अंकों का योगफल क्या है? जी, मान लो कि वह x सबसे छोटी संख्या दुनिया में भगवान ने बनाई है, जिसको अगर 2000 में ऐड कर दूं, x को 2000 में ऐड कर दूं तो एक ऐसी संख्या आएगी जो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। लेकिन x का जो मान है वो सबसे छोटा लेना है। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 2000 में हम ऐड कर दूं तो एक ऐसा नंबर आए जो 12 से भी कटे, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी। चलो पर इन सबसे कटने वाला नंबर निकालना है तो पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 12, 16, 18, 21 का। 12 और 16 का तो मैं जानता हूं, 12, 16 का तो एलसीएम मैं जानता हूं 48, 48। अब 18 का मेरे प्यारे भाई 6 तो आ चुका इसमें, 12, 16, 18 का ही मैं जानता हूं वैसे तो। 12, 16, 18 का एलसीएम होता है 144, 144, 144। 12, 16, 18 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 144 है। 12 गुणा 12 144, 16 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनकी आपके साथ दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन 12, 16, 18 का तो 144 है। अब 21 तो नहीं कटता ना 144। 21 का मतलब होता है 3 सत्ते। 3 तो ऑलरेडी कवर हो चुका है 144 में, 3 तो आ गए 144 में, कमी किसकी रहेगी? 7 की। तो 144 की 7 से गुणा करेंगे, ये आएगा एलसीएम। कितना है मेरे दोस्तों? 980 प्लस 28, 1008। तो बच्चों 1008 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है
जो भगवान ने बनाई है 12 से कटने वाली, 16 से, 18 से और 21 से। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ये सबसे छोटी संख्या दुनिया की है जो इन चारों से कटती है। अगर 1008 को किसी नंबर से गुणा भी कर दो, सपोज 1008 का दुगुना कर दो 2016, या 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो, तो जो नए नंबर आते जाएंगे वो भी सारे के सारे नंबर 12, 16, 18, 21 से कटने वाले होंगे। ठीक है ना। अब बताओ, सवाल में तो यह पूछा है कि 2000 में क्या सबसे छोटा नंबर जोड़ा जाए कि एक ऐसी संख्या आए जो 12, 16, 18, 21 सबसे कटे। जाहिर सी बात है 2000 में अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो 2000 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 2000 से छोटा तो आ नहीं सकता। तो भाई मैं, और मुझे x का मान सबसे छोटा भी रखना है, तो 2000 यानी कि मुझे यह देखना है कि 2000 से जस्ट बड़ा, 2000 से जस्ट बड़ा 12, 16, 18, 21 इन सबसे कटने वाला नंबर कौन सा है। तो 2000 से जस्ट बड़ा इन सभी से कटने वाला नंबर है 1008 का दुगुना 2016। भाई 2000 में कुछ ऐड करूंगा तो 2000 से बड़ा ही आएगा ना, तो 2000 से जस्ट बड़ा इन चारों से कटने वाला नंबर 2016 है, यानी कि जोड़ के 2016 बनना चाहिए। तो x की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 16। तो x का मान 16 आया है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आई है 16। लेकिन पूछा है x के अंकों का योग, तो x के अंकों का योग आएगा 1 और 6 7, x के अंकों का योग 7 आ गया, x की वैल्यू 16 है। तो ये इस सवाल का है बेसिक सॉल्यूशन। आप बोलोगे जी सर गोरा सॉल्यूशन है, लेकिन बच्चों पेपर में इतना नहीं करना आपको मेरे प्यारे भाई, ना 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 बच्चा, पेपर में इतना नहीं करना। डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये जो 9 है ना, नंबर 9, दिस इज वेरी खास नंबर। सबसे ज्यादा जो खास नंबर पूरे एलसीएम एचसीएफ में वो है 9। सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया करो, डिजिटल सम, फिर 8 या 4 एक ही बात है, फिर मेरे दोस्तों 7, 11, 13। सबसे पहले 9 आधी समस्या को खत्म कर देता है। कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग या डिजिटल सम 9 या फिर 0 हो। डिजिटल सम पढ़ दो, मैंने पढ़ा लिया है। सवाल में बोला है कि मान लो कि एक्स वाई सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 में हम ऐड करें तो एक ऐसा नंबर आए जो 12 से भी कटे, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी। भाई अगर कोई नंबर 18 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर 9 से भी कटेगा, और अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो भैया एक रिजल्टेंट नंबर ऐसा आना चाहिए जिसका डिजिटल सम 9 हो। यानी कि मेरे दोस्तों जो भी आपका नंबर आने वाला था वो ऐसा आता जिसका डिजिटल सम 9 हो। मैं इनका एलसीएम निकालता तो एलसीएम आता 9 का मल्टीपल, एलसीएम 9 का मल्टीपल आता तो डिजिटल सम 9 होता। यानी कि मैं केवल डिजिटल सम निकालूंगा। 2000 का डिजिटल सम 2 है, 2, तो x का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, x का डिजिटल सम 7 है। बेटा x का मान 7 नहीं है, x का डिजिटल सम 7 है। पूछा भी डिजिटल सम ही है, x के अंकों का योगफल पूछा है, तो x के अंकों का योगफल 7 होना चाहिए मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन आंसर है। ये हो गया इसका ऑप्शन से। समझ में आया। दोनों अप्रोच मैंने आपको सिखाई, बेसिक भी और ऑप्शन भी। ठीक है भैया। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैं इसके साथ साथ अपनी किडनी और 2 लीटर खून निकाल के भी दे दूंगा तो भी उनको शांति नहीं पड़ेगी, उनके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी, है। तो ऐसे बालकों से मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया, जो गधे हैं, जो मेहनत ही नहीं करते। मेहनती बालकों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला सवाल बनाएंगे एमटीएस के पेपर का है 2020 का, करो जल्दी से, फटाफट करो।
द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 104, 78 एंड 260 इज पी। पी प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर। क्यू की पॉजिटिव वैल्यू क्या है? देखो भाई, सवाल में बोला है, अल्टीमेटली बोला है कि 104, 78 और 260 का एलसीएम पी है, तो आप इनका एलसीएम बताओ। तो भाई सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 260, मैंने 260 को ही एलसीएम मान लिया। 260 गए 78 के पास, 78 होता है 13 चिंग 78, 78 का 13 ऑलरेडी ले चुके हैं 260 में, ले लिया ना 78 का 13, 260 में 13 गुणा 20 होता है, ठीक है भाई। 13 भी ले चुके हैं मेरे दोस्तों, और 260 में 2 भी ले चुके हैं, यानी कि 78 का 26 दिया होता है अल्टीमेटली। 78 का 26 हम ले चुके हैं 260 में, 3 की कमी है, मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। चलो 104, 104 का भैया 104 होता है 13 अट्ठे, अभी 13 अट्ठे, या फिर 26 चौका भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 26 चौका। तो देखो 26 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 260 का मतलब है 26 दुसाम, 26 ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा 4 का एक 2 भी ले चुके, 10 पे 2 आता ही है, एक 2 की कमी और रह गई। तो ये आया बच्चों एलसीएम, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग आपको लगाना है जल्दी से, ये जल्दी वही बच्चा कर पाएगा जिसमें बुद्धि होगी, सीखने से नहीं आता, ये बुद्धि से आता है। तो 260 गुणा 6 कितना आ गया? 1560, यानी कि 1560 आ गया इनका एलसीएम। क्लियर है? 1560। आपसे पूछा है 1560 प्लस 40 कितना आएगा? 1600। 1600 किसका होगा? 40 का स्क्वायर होगा, 40 का स्क्वायर। तो क्यू का जो मान है वो 40 आएगा। ये उत्तर है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, और इसके साथ ये जो है टाइप आपका समाप्त होता है। अब मैं अगले टाइप की तरफ चलूंगा। सवाल नंबर है 29। अच्छा 29 के बाद अगला टाइप आएगा, सुनिए। जी देखते कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। ये कोई टाइप नहीं है, एक बेसिक कंसेप्ट है, CHSL 2021 का। जी मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनो। बोला है इफ ए पॉजिटिव नंबर n इज डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 7। यदि एक पॉजिटिव नंबर n ऐसा है जो 3, 5 और 7 से डिविजिबल है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाई ऑल दीज नंबर। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? सवाल में साफ साफ ये बोला है कि n एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 7 से भी कटती है। तो n से जस्ट अगला वो कौन सा नंबर आएगा जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, 7 से भी कटे? तो आपको खुद सोचना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि 3, 5, 7 का एलसीएम होता है 105, 105। अगर मैं n में, n तो ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 7 से भी कट गया। अगर मैं n में इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जोड़ दूंगा 105, तो ये वो अगला नंबर आ जाएगा n के जस्ट बाद का नंबर जो 3, 5, 7 तीनों से कटेगा। तो इस सवाल का आंसर n प्लस 105 है। एलसीएम ऐड करना पड़ेगा मेरे प्यार भाई, ठीक है जी। बहुत बेसिक सी बात थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अभी तक ये एक टाइप समाप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था। 4 टाइप है एलसीएम में। टाइप नंबर 2, अभी तक तो केवल हमने कंप्लीटली डिविजिबल वाले सवाल करे। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें क्या था? कंप्लीटली डिविजिबल, कटने वाला। अब आएगा रिमाइंडर, ठीक है भाई, चलेगा, करो। इफ when if a number n, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और मैं इस बात को एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, ठीक है ना। इफ ए नंबर n, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई
ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली gives remainder r in each case, gives remainder r in each case, gives remainder small r in each case, in each case. Then हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि किसी संख्या n को क्रमशः a, b और c से भाग करने पर हर दशा में r शेषफल बचता है, हर दशा में r शेषफल बचता है। सवाल में एक या कंसेप्ट में यह बोला जाएगा कि कोई नंबर n दुनिया में ऐसा है, कोई संख्या n ऐसी है, चाहे इसको a से भाग करो, चाहे b से भाग करो, चाहे c से भाग करो, शेषफल r ही आएगा। a से भाग करने पर भी r शेषफल बचेगा, b से भाग करने पर भी r शेषफल बचेगा, c से भाग करने पर भी r शेषफल बचेगा। तो संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n की ऐसी एक वैल्यू नहीं होगी, ऐसी संख्या दुनिया में अनंत अवेलेबल है और उनका मान जो होगा, अगर आपको ऐसी संख्या निकालनी है तो एलसीएम ऑफ एबीसी, आप एबीसी का मेरे दोस्तों एलसीएम लीजिएगा। मेरे दोस्तों एलसीएम लेने पर वो नंबर आता है जो ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा, सी से भी कटेगा। अगर आप एलसीएम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक ऐसा नंबर लिखा है जो ए से भी डिवाइड होगा, बी से भी डिवाइड होगा, सी से भी डिवाइड होगा। लेकिन आपको डिवाइड नहीं करना, आपको हर केस में आर शेषफल बचाना है, तो इसमें आर ऐड कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो ये संख्या एन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये के क्या है? के जो है एनी नेचुरल नंबर, के जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर जो सवाल की डिमांड के हिसाब से हम पुट करेंगे, सवाल की डिमांड के हिसाब से। ठीक है जी, चलो इसको कॉपी में उतार लो। अगला कंसेप्ट, यदि किसी संख्या n को a, b और c से भाग करने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल बचता है तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस आर। सर जब पूरा डिविजिबल हो जाएगा तब, वो तो मैंने समझा दिया आकाश, ठीक है ना? चलेगा दोस्तों, एग्जाम्पल से समझाता हूं मेरे प्यारे में, जवाब दो। वह सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 15, 20 और 15, 20 और 24, 15, 20 और 24 से भाग करने पर, 15, 20 और 24 से भाग करने पर, भाग करने पर 7 शेषफल बचता है। बताओ, करो। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह सबसे छोटी संख्या आप बताइए दुनिया की, वह सबसे छोटी संख्या आप बताओ मेरे प्यारे भाई, जिसको 15 से, 20 से और 24 से भाग करने पर 7 शेषफल बचता है। 15 से भाग करने पर भी 7 शेषफल बचता है, 20 से भाग करने पर भी 7 शेषफल बचता है, 24 से भाग करने पर भी 7 शेषफल बचता है। वह सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहोगे सर पहले आप निकालो 15, 20 और 24 का एलसीएम। एलसीएम आएगा 120। 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 15 से भी डिवाइड होती है, 20 से भी डिवाइड होती है, 24 से भी डिवाइड होती है। तो अगर 120 तो वह सबसे छोटी संख्या आ गई, इन सबसे कंप्लीटली डिविजिबल होना। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब शेषफल 0, लेकिन आपको शेषफल 0 नहीं बचाना, आपको तो शेषफल 7 रखना है। तो भाई 120 में आप लोग 7 ऐड करेंगे, 127। 127 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो 15, 20 और 24 से भाग होने पर हमेशा 7 शेषफल देगी। लेकिन ये तो सबसे छोटी है, दुनिया में और भी बतेरी संख्याएं हैं जो 15, 20 और 24 से भाग देने पर 7 शेषफल देती हो। उन सभी संख्याओं की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे में? जवाब दो, क्या होगी सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म? भाई 15, 20, 24 कैल्शियम आया 120, 120।
120 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वो नंबर आ गया, दिस इज द नंबर जो 15 से भी भाग होगा, 20 से भी, 24 से भी। अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो चाहे इसको 15 से भाग लगा लो, चाहे 20 से, चाहे 24 से, 7 ही शेषफल बचेगा। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। के की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं के की जगह 1 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, तो सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा 127। 120 में 120 एकम 120 प्लस 7 127। 127 आ गई सबसे छोटी संख्या जो 15, 20, 24 से भाग देने पर 7 शेषफल बचाती है। अगर बच्चों में के की जगह 2 रखूंगा तो अगला आ जाएगा 120 दूनी 240, 240 में 7 जोड़ेंगे 247। 247 अगला नंबर आ गया जो 15, 20, 24 से भाग देने पर 7 शेषफल देता है। के की जगह मेरे प्यारे भाई अगर मैं 3 रखूंगा तो आ जाएगा 360 प्लस 7 367। 367 वो तीसरा नंबर आ गया जो इन तीनों से भाग देने पर 7 शेषफल आएगा, और ऐसी अनंत संख्याएं संभव है। क्लियर है? लेकिन उनमें सबसे छोटी क्या है? 127। और इन सभी संख्याओं को आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आया? अब आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि भाई ये सवाल आपसे पूछ लिया कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 15, 20 और 24 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता हो हमेशा। 4 अंकों की सबसे छोटी नहीं बतानी, 4 अंकों की सबसे छोटी बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो 1000 के नजदीक या 1000 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो इस फॉर्म का हो? तो बताओ मुझे के की जगह क्या रखना चाहिए कि 1000 से नजदीक नंबर आए? तो आप कहोगे सर अगर मैं 8 रखूंगा तो 960 रहेगा। 8 पे बात नहीं बनेगी, अभी 9 रखना पड़ेगा। अगर मैं के की जगह 9 पुट करूंगा तो 12 नम्मा 108, 1080, उसमें 7 जोड़ेंगे 1087। तो 1087 वह, क्योंकि अगर मैं 8 रखूंगा तो 4 अंकों की संख्या नहीं आ रही, 3 अंकों की आ रही है। तो के की जगह मुझे 9 पुट करना पड़ेगा, 9। क्लियर है? तो ये जो के है ये मैंने सवाल की डिमांड के हिसाब से पुट करा। डिमांड क्या थी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसकी जगह इसके लिए मुझे के को 9 पुट करना पड़ेगा। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। आज की क्लास इतना ही छोड़ते हैं और इस पे बेस सवाल